कौनता तुम फार्म हाउस वाली गाड़ी लेके जा रहे हो, किसी को शक नहीं होगा? नहीं, समस्या है। क्या? ड्राइवर नहीं होगा, सारे ड्राइवर तो रोशौजी हवेली में होंगे। पति बाबू आप चिंता मत कीजिए, आपको पता है लंदन में मैंने मोटर गाड़ी चलाना सीखा है। तुम्हें ड्राइव करना? शाबाश पवित्र, तो बस गाड़ी तो तुम खुद चला ही सकती हो। आपने मुझे खुद की रक्षा के लिए जीप ले जाने को कहा था और आज वही जीप इस राक्षस को जेल ले जाने के काम आ रही। शुक्रिया पति बाबू। आप लोगों ने कल रात मुझे बाबा के साथ रहने दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें तो जेल पहुंच जाना चाहिए था अब तक, हम यहाँ क्यों रुके हैं? लीजिए मालपुए खाइए ब्रेस्टर बाबू। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, शुक्रिया। खाइए इसे ब्रेस्टर बाबू, प्रसाद है दुर्गा माँ का। लीजिए लीजिए ना। चलो। बस अब हमें इनको जमींदार त्रिलोचन बाबू के पास पहुंचाना है, उसके बाद हमारा काम खत्म। हे दुर्गा माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अब कुछ गलत ना हो। मैं पति बाबू को निर्दोष साबित करके उन्हें उनके घर, उनके परिवार के पास वापस ले जा सकूं। ये लोग पति बाबू को कहाँ ले जा रहे हैं? तुझे अनिरुद्ध जमाई बाबू की चिंता है ना? आज शाम तक उन्हें जेल से भगवाने का इंतजाम हो चुका है।
पत्नी को सूर्यास्त से लेकर के सूर्योदय तक उनके दिए हुए मंत्रों का जाप करेगी तो पति की जान प्यारी भी भला टल सकती है। तो यही योजना बनाई ठाकुर माँ और काका ससुर जी ने, जिसकी जानकारी पति बाबू या मुझे नहीं चल पाई। पति बाबू को भगा ले गए तो जिंदगी भर के लिए दाग लग जाएगा उन पे। मुझे तुरंत रोकना होगा काका ससुर जी को इतनी बड़ी गलती करने से, पर चंद्रचूड़ को अकेला नहीं छोड़ सकती। थानेदार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज सुबह 10 बजे से पहले बैरिस्टर बाबू को यहाँ से कहीं दूर भेज दीजिएगा, क्योंकि 10 बजे के बाद हम रिपोर्ट कर देंगे कि बैरिस्टर बाबू हम पर हमला करके भाग गए, और उसके बाद हर थाने की पुलिस चौकन्नी हो जाएगी, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा आपके लिए। बेटा अनिरुद्ध, ये कानून कचहरी समाज चाहे तुझे कुछ भी समझता रहे, पर हमारे लिए तो तू हमारा बच्चा है ना। अपने बेटे को किसी कीमत पे नहीं खो सकते हम, चाहे कुछ भी करना पड़े हमें। तुझे ना हम यहाँ से बहुत दूर भेज देंगे, वो बटुक के पास भेज देंगे, इटाली। हम जानते हैं कि तुझे जब होश आएगा तो तू हमसे बहुत गुस्सा हो जाएगा कि हमने तुझे इस तरह भगा दिया, पर नहीं समधी जी, आप जो कर रहे हैं वो सही है। भगवान को सच्चे और माँ बाप को अपने बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, उनके साथ कुछ भी गलत होता नहीं देख सकते हम, इसलिए आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। गाड़ी को ऊपर ले जाने का रास्ता बंद है, मुझे चंद्रचूड़ को यही गाड़ी में बांध कर जाना होगा। मैंने रस्सी को गियर लेवल के साथ बांध दिया है, तो अब अगर तुम हिले या फिर भागने की कोशिश की तो ये गाड़ी भी हिलेगी और सीधे जाएगी खाई में। याद रखना। अब जल्दी करिए, इसे बाहर विदेश जाने वाले जहाज में बिठाना है ना। चलिए चलिए। काका ससुर जी, अरे काका ससुर जी रुकिए। पति बाबू आपके साथ बेहोश, आप उन्हें कहाँ पे लेके जा रहे हैं? बहू, हम समझ गए हैं कि तुमने अनिरुद्ध को देख लिया है, पर अभी हम नहीं रुकने वाले। हम अनिरुद्ध को बटुक के पास इटाली भेज रहे हैं। हट जाओ। काका ससुर जी, पर अभी सबकी कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा सबूत है जो पति बाबू को निर्दोष साबित कर देगा। कैसा सबूत? यही कि चंद्रचूड़ जिंदा है और इस वक्त वो मेरी गाड़ी में है। आप खुद आके देख लीजिए। काका ससुर जी आइए, चंद्रचूड़ जिंदा है और वो यही है। चलिए चलिए। काका ससुर जी, वो मेरी बात तो सुनिए। काका ससुर जी, अगर हम पति बाबू को बट्टू के पास इटली भेज देंगे तो वो कानून की नजर में हमेशा के लिए अपराधी बन जाएंगे, और वो भी उस अपराध के लिए जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। रात तो हमने किया है, जो तुम्हारी बात मानकर हम यहाँ पे रुके रहे। हट जाओ सामने से, नहीं तो हमें तुम्हें खींच के हटाना पड़ेगा। बौंदेता बहू। नहीं काका ससुर जी। हाँ बौंदेता, देख, माँ बाप बच्चों से दूर रहकर जिंदा रह सकते हैं, लेकिन उन्हें खोकर जिंदा नहीं रह सकते। तो हट जा। और मैं उनके बिना जी लूंगी। जो भी हो बौंदेता, हट जाओ, नहीं तो तुम्हें खींच के हटाना पड़ेगा। हटाओ। नहीं काका ससुर जी। बौंदेता, आप चाहे पति बाबू को जितना भी दूर भेज दे, पर वो कभी एक अपराधी की तरह नहीं जी पाएंगे। वो हमेशा दुखी रहेंगे, अंदर से तड़पते रहेंगे। आप मेरी बात मानिए काका ससुर जी। बौंदेता तू बस हट जा। समझी जी, आप जाइए, निकलिए, मैं इसे पकड़ के यहीं खड़ी रहूंगी। काका ससुर जी, मेरी बात मानिए। हट जा, हट जा बौंदेता। अरे बौंदेता, पति बाबू, पति बाबू, पति बाबू, पति बाबू उठिए। बौंदेता, पति बाबू, पति बाबू उठिए। पति बाबू देखिए ना,
काका ससुर जी आपको जेल से भगा रहे, आपको इटली भेज रहे, पर अब इस सब की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे सबूत मिल गया है। मैं जानती हूँ कि चंद्रचूड़ जिंदा है। पतिवा मैंने उसे पकड़ भी लिया था पर वो भागने में कामयाब हो गया। वंदिता बहू कुछ भी बोल रही है, कुछ भी सच नहीं है। अनिरुद्ध तू चल। नहीं काका ससुर जी, पति बाबू ये सही नहीं है, जेल से इस तरह भागना सही नहीं है। गलत भी नहीं है। अरे तुम लोगों ने न्याय का, कानून का साथ देके देख लिया ना। वंदिता ने भी कोशिश की ना, मिला न्याय। निर्दोष को फांसी की सजा मिलना क्या ये सही है? नहीं, चलो चलो गाड़ी में बैठो, चलो यहाँ से। ठीक है काका, मैं चलूंगा, पर वंदिता के साथ मैं आपका साथ नहीं दूंगा काका, मैं वंदिता का साथ दूंगा क्योंकि वंदिता सही है। मुझे वंदिता पर विश्वास है काका। अगर वो कह रही है चंद्रचूड़ जिंदा है तो चंद्रचूड़ जिंदा है। वंदिता मेरी शिष्या है, सखी है मेरी, पत्नी है मेरी बैरिस्टर है, और मुझे पूरा विश्वास है अपनी बैरिस्टर पर। वो विजयदशमी के दिन कचहरी में सबके सामने मुझे बेगुनाह साबित करेगी, बाइज्जत बरी करवाएगी मुझे। पति बाबू, मैंने थानेदार साहब को बुला लिया, वो आपको लेने आ रहे हैं। और उसके बाद मैं चंद्रचूड़ को ढूंढने जाऊंगी। इससे पहले कि वो कहीं दूर निकल जाए, मुझे उसे ढूंढना होगा, कचहरी में पेश करना होगा, क्योंकि वही एक आखिरी सबूत है जो आपको बचा सकता है। वंदिता टुपुर गवाही नहीं देगी? नहीं पति बाबू। क्यों? टुपुर मर जाएगी पर अपने पति का नाम नहीं लेगी। और तुम चिंता मत करो वंदिता, चंद्रचूड़ कहीं भागेगा नहीं, क्योंकि उसे भागना होता तो अब तक भाग चुका होता। तुमने मुझे जो भी बताया उससे ये बात साफ है कि चंद्रचूड़ तुम्हें पाना चाहता है और उसका यही वहशीपन उसका अंत बनेगा। क्या हुआ? यहीं रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। समझ वंदिता, तुम चिल्लाने का सोचना भी मत वंदिता, वरना मैं जान से मार दूंगा। तुम भी वंदिता, अनिरुद्ध को जरा नजरें उठाओ और देखो आसपास तुम्हें क्या दिख रहा है। मेरे आदमी। तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूं, अगर बैरिस्टर बाबू की कोई जान बचा सकता है तो वो सिर्फ मैं हूं। और ऐसा हो उसके लिए आज रात 8 बजे तुम्हें कलकत्ता क्लब आना होगा मुझसे मिलने के लिए। होशियारी नहीं वंदिता, बिल्कुल नहीं। तुमने पुलिस को या अपने पति बाबू को बताने की कोशिश भी की तो बस याद रखना कि मेरे आदमी हर पल तुम दोनों पे नजर रखे हुए हैं। आठ बजे कलकत्ता क्लब। ये लो वंदिता, पानी पी लो, पानी पी लो वंदिता।
बौंदिता, क्या हुआ? तुम परेशान क्यों लग रही हो इतनी? कुछ नहीं पति बाबू। सच बताना। पति बाबू मैं सच कह रही हूँ, शायद थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, बाकी कुछ नहीं। आप रॉय चौधरी भी अजीब लोग हैं। एक पैसे देकर अपराधी को भगाता है तो दूसरा वापस पुलिस का सपोर्ट कर देता है। वो इसलिए क्योंकि मेरे पति बाबू अपराधी नहीं है। और विजयादशमी के दिन आखिरी सुनवाई पे इस सच का पता सबको चल जाएगा। हथकड़ी लगाइए, चलिए। रुकिए। साफ है तू आईने सा, दोष नहीं है तेरा। डोर उलझी सी है लेकिन ढूंढ ही लूंगी सिरा। मैं लड़ूंगी दुर्गा बनके, धर्म यही है मेरा। वो सलाखें मैं पिघा लूं जो कैद तुझको करेंगी। आज से संकल्प ये है मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। अपना थैला यहीं टेबल पे छोड़ो और दाईं ओर चलो। सामने लाल डब्बे में कपड़े हैं, वो पहन कर आओ।